नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है। अगर आप इस संघर्ष को हार मान बैठे हैं, अगर आपने ये मान बैठा है कि अरे अब जो होगा ईश्वर की कृपा से होगा, वही जो करेगा वही जो होगा वैसा ही होगा, तो आप इन गलतियों से सीख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ऐसे मन को हार बनाकर, ऐसे मन को मार कर बैठ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति इस संघर्ष को, चुनौतियों को मज़ा बना लेता है, आनंद बना लेता है, और आप जितने भी ऐसे महान लोगों को देखेंगे उन्होंने यही किया है कि जिन कामों को उन्होंने पसंद करते थे उसको उन्होंने मज़ा बना लिया, उन्होंने उसको जो है एक खेल बना लिया, और वो जो है आपके सामने आज महान बैठे हुए हैं। तो आपको भी अपनी चुनौतियों को, अपने संघर्षों को मज़ा बनाना है और मज़ा बनाते हुए जीवन को जीना है, तभी जो है आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे और इस जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। तो जैसा कि हमने श्रीमद् भागवत गीता में त्रयोदश अध्याय जो है समाप्त किया, आज हम उसका निष्कर्ष पढ़ेंगे, आज उसके हम निष्कर्ष को जानेंगे, उसका निचोड़ समझेंगे कि हमने त्रयोदश अध्याय में क्या सीखा। और जो चीज़ हम सीखते हैं अगर उसको हम रिकॉल करें और उसको हम बार बार चिंतन मनन करें, तो उसको जो है हम बिल्कुल याद करते हुए उसको अपने एक्शन में, अपने कार्यों में ला सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस अध्याय के प्रारंभ में ही समझा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया, किंतु वो क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ, वह स्थल बताना शेष था, जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। तो इस अध्याय के प्रारंभ में ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का नाम लिया गया, किंतु वो क्षेत्र वस्तुतः कहाँ है, और इस पे हमने चर्चा भी की कि लोग जो है उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे वो युद्ध हुआ है, फिजिकल रूप में, कि इस स्थान पे जो है युद्ध हुआ है, और वहाँ पे जाके देखते हैं। लेकिन वो स्थल बताना शेष था जिसमें ये समझाया गया कि वाकई में ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर ही एक क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस अध्याय में ये समझाया गया कि जो ये क्षेत्र, जो ये शरीर है यही क्षेत्र है, और जो इसको जानने वाला है वही क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं बल्कि निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। तो श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर में उलझ गया वो गया, इसे जानना है और इससे परे जाके जो है हमें इष्ट चिंतन में लगे रहना है। तो इसमें श्री कृष्ण भी उसी प्रकार से हैं। अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी योगी थे, क्योंकि जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। तो श्री कृष्ण ने भी अपनी तुलना उन महान आत्माओं से की, क्योंकि वो भी एक योगी थे और वो ये जानते थे, इसलिए जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाए। तो मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य महापुरुष की तरह मैं भी हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से एक महान आत्मा इसको जानते हैं और जानकर जो है वो परम ब्रह्म में विलीन होते हैं, वैसे मैं भी जो है इस क्षेत्र को जानता हूँ, और इस क्षेत्र को जानते हुए इससे परे वो जो है प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभाव वाला है उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। महर्षियों ने भी यही कहा है, वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है, ब्रह्मसूत्र में भी वही मिलता है। तो इस क्षेत्र को कैसे जाना जाता है, और जिन विकारों वाला ये क्षेत्र है, उन क्षेत्र, जो क्षेत्र की जिन प्रभावों वाला है उस पर जो है प्रकाश डाला गया। तो शरीर जो क्षेत्र है क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन, इंद्रियों के पांचों विषय, आशा, तृष्णा और वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण ये शरीर है। तो इस पे डिटेल में जो है हमने चर्चा की है कि जो ये शरीर आपका दिख रहा है क्या मात्र इतना ही है?
लेकिन इसके ये बनता कैसे है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलकर जो है इसका निर्माण होती हैं। तो हमने उनमें समझा कि कैसे अष्टधा मूल प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है, 10 इंद्रियां और जो है मन है, इंद्रियों के पांचों विषय हैं, आशा तृष्णा और वासना है। तो इन सब विकारों का सामूहिक मिश्रण ये शरीर है। यहाँ पे ये कहा गया कि इन विकारों का सामूहिक मिश्रण, ये विकार हैं, अर्थात आपके उस इष्ट चिंतन को प्राप्त करने के, उस ईश्वर को प्राप्त करने के बीच में ये बाधा बनती हैं। इसीलिए इनको पार पाना आवश्यक होता है। जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही, और जब तक ये रहते हैं तभी तक ये शरीर किसी न किसी रूप में दिखता है, आपको आप देख पाते हैं। यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। जो इसका पार पा लेता है वही क्षेत्रज्ञ है। तो जो इस शरीर में हो रही प्रक्रियाएं हैं और इसी पे जीवित रहता है, भोग और इस संसारी जीवन में लिप्त रहता है, वो क्या जाने कि इससे परे की जीवन क्या है। लेकिन जो इससे परे का जीवन जानता है वही क्षेत्रज्ञ होता है। और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुणधर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। तो इसका जो पार पा लेते हैं वही क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने यही कहा कि ईश्वरीय गुणधर्म हैं क्या, लक्षण क्या होते हैं, और क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का जो है प्रकाशक होता है। उन्होंने ये भी बताया कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। क्या बताया कि जो परम तत्व परमात्मा है उसका जो प्रत्यक्ष दर्शन है वही ज्ञान है। जब उसकी प्राप्ति हो जाती है उसके बाद कुछ भी जानना शेष रह ही नहीं जाता, तो वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ होता है साक्षात्कार। किससे? उस परम ब्रह्म परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस इष्ट से। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अज्ञान है, जब तक आप उनको नहीं जान पाते तब तक आप जो है विभिन्न चीज़ों में उलझे रहते हैं। आप जो है विभिन्न चीज़ों को जानने का प्रयास करते रहते हैं, और इस वजह से आप जो है इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं और इसी में आवागमन में अपना समय जो है व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। तो जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्मा, वो न सत है न असत, इन दोनों से परे है। चाहे आप सत्य की बात करें या असत की बात करें, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो इससे परे है, वो इससे अलग है, वो इससे बहुत ऊंचा है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं। अब उसको जानना है, उसको पाना है, तो आपको अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय में ध्यान करना होगा, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर मूर्ति रख कर जो है वो साधना करते हैं, परंतु अंदर कुछ और चल रहा होता है, तो कनेक्ट नहीं होता, फिर वो पाखंड कर रहे होते हैं। और पाखंड से आपको ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। आप कितना भी करिए, 10 लाख साल करिए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप हृदय से ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, तो शेष जो है निष्काम कर्मयोग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। इस संसार में अनेक लोग हैं जो अलग अलग विधि से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग सांख्य विधि से करते हैं, सांख्य माध्यम से करते हैं, बहुत लोग निष्काम कर्मयोग से करते हैं। जो उनकी विधि नहीं जानते वो तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं। जब इन रास्ते को कोई नहीं जानता तो वो ऐसे संगत में जाते हैं जो उनके गुरु उनको बताते हैं, और फिर जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में ना आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। अगर व्यक्ति को कुछ भी ना समझ में आए तो उस व्यक्ति को किसी गुरु से, किसी ऐसे चेतन स्वरूप से जुड़ जाना चाहिए जो उसकी ऊर्जा के से प्रभावित होकर वो जो है अपने स्वभाव को, अपने विचारों को बदलकर भी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति को कोई रास्ता न मिले तब वो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाए जो चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान का भंडार है। वो आपको वो रास्ता दिखाएगा जो प्राप्त करके आप अपना रास्ता बनाएंगे और जीवन को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा ही वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र ही
अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। इस अध्याय में हमने ये भी सीखा कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र सम होते हुए भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ है वो भी सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला व्यक्ति क्षेत्र से तथा प्रकृति से सर्वथा जो है निर्लेप होता है। तो अंत में उन्होंने ये भी निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। वो ये भी बताते हैं कि इस शरीर को जानना उसी व्यक्ति के द्वारा संभव है जो ज्ञान रूपी नेत्रों से ही वो देख सकता है इसे। आप अगर ये जो आपके सामने आंखें हैं इससे देखने का प्रयास करेंगे नहीं देख पाएंगे, आपके लिए वो ज्ञान चक्षु का होना आवश्यक है। ज्ञान जैसे ही पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। और वो ज्ञान कब उपलब्ध होता है? जब आप अपने मोह, वासना, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, काम ये सब का त्याग कर देते हैं, तब जो है आपके अंदर वो सजाती प्रवृत्तियां जो है उत्पन्न होती है। आप तब जो है आप ईश्वर के सदृश होते हैं और उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। तभी जो है आपको वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं है, बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष से उस कर्म को समझकर, उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। जो आप बहुत सारे ऐसे पंडितों को देखते होंगे कि मंत्र का जाप ऐसे जपते हैं जैसे कि वो इनसे बड़ा कोई पंडित ही नहीं ना। मतलब कि वो मंत्रों का ऐसे उच्चारण करते हैं कि अब जैसे एक तोता को रटा दो और वो टाय टाय करता रहता है, तो ऐसे ही पुरोहित होते हैं। आप देखिए आपके समाज में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे पंडित जो रटंत विद्या है। मतलब ये कि वो शास्त्रों के श्लोकों का ऐसे उच्चारण करेंगे कि लगेगा कि अरे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके खुद की अपनी इंद्रियां, उनका अपना खुद का मन उनके वश में नहीं है। वो धन की लालसा में वो जो है वो प्रक्रिया कर रहे हैं। और जो व्यक्ति हैं वो भी उन बातों से जो है वाकिफ नहीं है, उन बातों से जो है उन्हें वो बोध नहीं है, तो वो भी मान बैठते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़े पंडित हैं। पंडित का मतलब, ज्ञानी का मतलब ये है कि वो इस बात से समझ जाए कि जो आपके कार्य है, जो आपके कर्तव्य है, उसको लेके आप कितने होश में हैं और आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, वो किस प्रकार से आपके नियंत्रण में काम कर रही हैं। वो तो इसलिए वो कर रहे हैं कि उनके जो है जीवन यापन हो सके, वो अपना जीवन यापन उस माध्यम से कर सकें। ऐसे पंडित आप नहीं हो सकते। तो जिसके अंदर वो परम तत्व देखने के साथ अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम जो है ज्ञान होता है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर का कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है? हम इस शरीर को जैसा देख पा रहे हैं, देख तो पाते हैं, परंतु इसका संबंध कहाँ से और किस प्रकार से हो सकता है, ये एक तत्वदर्शी ही जान सकता है। तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनमें आपका जीवन ऊर्जास्वी है। उनके बिना आप जी नहीं सकते। ये भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका ये दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। तो हमने इस अध्याय में यही सीखा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका विस्तार रूप देखा और ये जाना कि ये शरीर जिस प्रकार से दिखता है ये वैसा हम इन नेत्रों से देखते हैं, परंतु जब आप ज्ञान चक्षु से देखेंगे तब इसका विस्तार जो है ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक भी है। तो ये इस चीज को जो जान जाते हैं वही ज्ञानी हैं, वही तत्वदर्शी हैं, वही जो है आत्मज्ञानी हैं। और इसको जानने में जो विधियां बताई श्री कृष्ण ने, कैसे आप जान सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो विधि हम समझे तो आप भी कर सकते हैं। उन पद्धतियों द्वारा, उन विधियों द्वारा, उन क्रियाओं द्वारा इसे आप जान सकते हैं और आप जो है इस संसारी जीवन से और इस शरीरस्थ
व्यक्तित्व से पार पाके आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं जो आप को ज्ञानी बनाएगा, और उसको जानने के बाद फिर कुछ भी आपको यहाँ पे प्राप्त करने जैसा रहेगा ही नहीं। तो यहीं पे हम त्रयोदश अध्याय जो है समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। तो आप इसी प्रकार से जिस प्रकार हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर इन बातों को सीखकर अपने जीवन में वो प्रकाश भर सके, जिससे आपका जीवन आनंदमयी और उन बातों को सीखकर जो आपको ज्ञानी बनाए, जो आपको उस दशा में पहुंचाए जहां पे आपके सारे चिंता, आपके सारे बेचैनी, सारी दुख, सारे संतापों से आपको मुक्ति मिले और जीवन को किस प्रकार से जीना है वो आप सीख सकें। अगले एपिसोड में हम चतुर्दश अध्याय को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।